नहीं होती। कई चीजें ऐसी होती हैं धर्मेंद्र भैया जिनको तुम खरीद नहीं सकते, जिनको तुम जो हो पैसे नहीं दे सकते, जिनको तुम चाहो तो सोने चांदी हीरे जवाहरात से तौल नहीं सकते। कई चीजें ऐसी होती हैं। चक्रवर्ती जब भगवान के समो शरण में गया, आप देखो कि आदि ब्रह्मा आदिनाथ प्रभु प्रथम तीर्थंकर सारे के सारे राजा रोग जो है लग गए। 6 महीने तक जो है आहार के लिए घूमते रहे, लेकिन तुम्हारी धन संपदा कोई काम ना आई। उच्च कुल में जन्म ले लिया, उच्च वस्तु प्राप्त कर ली, तुमने धन वैभव प्राप्त कर लिया, लेकिन अपने प्रभु के लिए 2 रोटी ना देख पाए। तुम जो हो अपने गुरु के लिए, अपने प्रभु के लिए सारे के सारे राजा लगे रहे, लेकिन बताओ कोई कीमत हुई क्या? 72 चिनारे बनवा दिए, 3-4 वर्ण की स्थापना कर दी चक्रवर्ती ने। क्या सोचता है कि हे प्रभु, हे 3 लोक के नाथ, मैं आपके लिए क्या दे सकता हूं? क्या वो महल नहीं दे सकता था क्या? क्या वो पैसे की कमी पड़ गई थी क्या? कोई कीमत नहीं है। सम्यक दृष्टि रुटाने की खोज करता है, सोचता है कि रुटा दूं, लेकिन वो देखता है कि ये निर्दोष परमात्मा है। इन्हें अगर इन्हीं से प्रयोजन होता, इन्हें अगर नरेश भैया इन्हीं सब चीजों को चाहिए होता, तो ये घर क्यों त्याग किए? क्यों त्याग किए? कई चीजों की तुम कीमत नहीं चुका सकते, नहीं चुका सकते तुम। पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। सच्चा मुनि ना किसी के पास पैसे मांगने की सिफारिश लगाता है, ना किसी के पास पैसे मांगता है, ना ये बोलता है कि तुम ये कर लेना, तुम वो कर लेना, तुम हमारे लिए ये कर दो। ये सच्चा मुनि तो नहीं बोल सकता, लेकिन सच्चा श्रावक होगा वो जरूर ये कहेगा कि मैंने सच्चे विश्यासा बसाती तो निरारंभो परिग्रहा, ऐसे भगवान को देख लिया, ऐसी निधि को देख लिया कि जहां पर कोई आशा नहीं है, कोई परिग्रह की इच्छा नहीं है, किसी प्रकार का कोई जो है आरंभ परिग्रह नहीं है, उसके लिए जो है जो कुछ नहीं रखते, उसके लिए सौधर में इंद्र जो है समो शरण लगा के खड़ा कर देता है, खड़ा कर देता है कि हे प्रभु, मैं जानता हूं आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो है भक्त की विभूति हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं?
इनके हाथ में मात कर पर हार आहार दे सकते हो, इसके अलावा कुछ लेते नहीं, कुछ लेते नहीं, किसी प्रकार का कुछ रखते नहीं। कई चीजें तुम जो हो पैसे से नहीं खरीद सकते, नहीं खरीदी जा सकती इन चीजों को पैसे से, और बेशकीमती की कीमत स्वयं ही चुकाना पड़ती है धर्मेंद्र। कई चीजें जो है, तुम अगर बहुमूल्य वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो तो बहुमूल्य वस्तु को किसी से लिया नहीं जा सकता, नहीं लिया जा सकता बहुमूल्य वस्तु को किसी से। तुम सोचो कि बहुमूल्य वस्तु मेरे को प्रभु दे दें, तुम प्रभु की भक्ति कर सकते हो, लेकिन प्रभु की अनुभूति तो लुटा के ही होगी। प्रभु की अनुभूति तो लुटा कर ही होगी। बहुमूल्य वस्तु को जो है तुम्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे तो स्वयं ही पुरुषार्थ से कमाना पड़ता है। क्यों महावीर भैया, तुम क्या किसी भिखारी को सोना चांदी हीरे जवाहरात दे दोगे क्या? क्यों नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? महाराज मैं इतना ही कर सकता हूं कि उसे थोड़ी सहायता कर सकता हूं, लेकिन वो अगर पुरुषार्थ ना करे तो फिर उसे सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते नरेश, नहीं मिल सकते। वो तो उसे स्वयं ही कमाना पड़ेंगे। रत्नत्रय के मोती तो किसी से मिला ही नहीं जा सकते, वो तो स्वयं ही निकारना पड़ेंगे। संसार के मिथ्यात्व तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रत्नत्रय के मोती तुम्हें कहीं से मिलने वाले नहीं है। प्रभु की भक्ति आराधना करके और वो तुम्हें ही कमाना पड़ेंगे। बेशकीमती वस्तु को किसी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, बहुमूल्य वस्तु को किसी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। बहुमूल्य वस्तु के लिए स्वयं ही पुरुषार्थ करना होता है। क्या हो गया महाराज, ये बातें हमने कहीं नहीं सुनी। हमसे ये ले लो, हमसे वो ले लो, हमसे ये करवा लो, हमसे वो करवा लो, ये बातें तुमने बहुत सुनी, लेकिन ये बातें सत्यार्थ बोध अभी तक नहीं हुआ, नहीं हुआ नरेश, नहीं हुआ। जिस दिन सत्यार्थ बोध हो जाएगा उस दिन जो है सारी आवाजें बंद होने के बावजूद भी आनंद की लहर दौड़ेगी। सारे कोलाहल शांत होने के बावजूद भी एक ऐसी आनंद की लहर दौड़ेगी जो कभी अनुभूति में ना आई हो, ऐसी अनुभूति होगी। क्या हो गया देखो आप कि अभी आप क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे। किसकी पूजा कर रहे थे? किसकी पूजा कर रहे थे शांतिलाल जी आप? और किस ढंग से पूजा कर रहे थे? निश्चित मानो आप जिसके पास जाओगे उसकी उसी ढंग से पूजा होती है।
अगर कोई मिथ्या दृष्टि के पास जाओगे तो आप मिथ्यात अभिप्राय से ही पूजा कर पाओगे। हमारे आगम में जो है पूजा का विधान किया गया, आराधना का विधान किया गया, लेकिन कैसे किया गया कि लोग कहते हैं कि मेरे जरा रोग मिट जाए, मेरी जन्म जो है सार्थक हो जाए। यहाँ पर क्या बोलते हैं, हे प्रभु मैं आपकी आराधना इस जो है जल से कर रहा हूं, कोई जूस से आराधना नहीं की, कोई जो है किसी जो है ठंडाई से आराधना नहीं की, क्योंकि रस जो है प्यास बढ़ा देते हैं। दिखता है कि रस प्यास बुझा रहे हैं, लेकिन रस प्यास बुझाते नहीं हैं, वे तो रस तो प्यास बढ़ा देते हैं। आचार्य श्री बोलते हैं कई बार कि गर्मी का सीजन चल रहा है। रविंद्रनाथ जी, गर्मी का सीजन चल रहा है, कहीं लालच में फंस मत जाना, तुम रसमस लेके ज्यादा आ मत जाना। ये नरेश क्या कहता है, महाराज ये पानी ही तो है, पानी समझ के ले लो। पानी समझ के तो लिया जा सकता है, लेकिन पानी जैसा जो है ठंडाई शीतलता वो रस नहीं दे सकते। एक बार क्या हुआ, आचार्य विद्यासागर जी के संग में नई नई दीक्षा हुई, गर्मी का सीजन पड़ रहा था। अब दीक्षा ली तो उपवास किया, अब उपवास किया तो सब महाराज दूसरे दिन जो है चौके में गए। अब चौके में गए तो उनको क्या है कि रोटी तो गले से नहीं उतर रही, फल बड़े अच्छे लग रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, फल वगैरह लेके और जूस वगैरह फल वगैरह ये सब चीजें लेके और आ गए। अब जैसी लेके आए तो महाराजों की तो हालत खस्ता। महाराज के जितना उपास में तकलीफ नहीं हुई उतनी आहार लेने की बात तकलीफ हो गई। क्या हो गया कि महाराज आचार्य श्री थोड़े से मुस्कुराते हुए बोले, क्यों क्या हो गया, क्या लेके आए थे? कि महाराज रोटी तो जा नहीं रही थी, तो मैं जो हूं जूस वगैरह लेके आ गया। तो क्या भुगतो तुम? ठोस आइटम जो है आपके लिए जो है वह मजबूती प्रदान करते हैं। तो देखो आपकी रस नहीं चढ़ाया गया, जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय। जो प्राकृतिक चीज है, जो जिसकी तुम मूल्य नहीं करते, पानी को तुम कितना बहा देते हो, कैसे बहा देते हो? एक पानी की बूंद में कितने जीव होते हैं, कभी सोचा? घी से ज्यादा अगर कीमत है तो पानी की है। घी काम नहीं आएगा, लेकिन जल ही जीवन लिखा रहता है, घी जीवन है ऐसा नहीं लिखा रहता है। कि आदमी भूख खाना के बिना काम चला सकता है, लेकिन जल के बिना जीवन वो नहीं चला सकता। हम उसको कैसे जो है बहा देते हैं, सही बात है। बेशकीमती वस्तु अगर फ्री फूफट में मिल जाए तो आदमी कीमत नहीं करता, नहीं करता। अगर वो चीज पैसे में मिलती होती तो निश्चित मानो तुम कीमत करने लगोगे। पैसे की कीमत नहीं है, लेकिन क्या करे, तुम पैसे की ही कीमत जानते हो।
इसलिए पैसे की कीमत नहीं है, लेकिन तुम जो हो पैसे की ही कीमत जानते हो। इसलिए पैसा लुटा डालो इन भगवान के लिए, धन लुटा डालो, निश्चित मानो प्रकृति आपको वह नहीं देती जो आपकी इच्छा है। एक दिन बताया था ना कि प्रकृति आपको वह नहीं देती जो आपकी इच्छा है, जो आपकी कामना है। प्रकृति आपको वह नहीं देती, प्रकृति आपको वह देती है जो आपकी योग्यता है, आपकी पात्रता है। प्रकृति आपको वह देती है। आप अपनी योग्यता को बढ़ा लो, आप अपनी पात्रता को बढ़ा लो। प्रकृति जो है किसी के पास महावीर भैया लेने नहीं जाना पड़ेगा, वह स्वयं तुम्हारे घर आके देगी वो चीज। कई बार ऐसा होता है कि कहने से नहीं मिलता और अपने आप मिल जाता है। क्यों? कई बच्चे पढ़ाई करते हैं तो कई बच्चों को तो क्या होता है, धर्मेंद्र बिलाला, कई बच्चों को क्या होता है, लेकिन नीतेश उनके ऊपर श्रद्धा होती है क्या? श्रद्धा होती है, आस्था होती है, भीड़ दिखती है, लेकिन क्या बोलते हो कि श्रद्धा नहीं होती, आस्था नहीं होती, विश्वास नहीं होता। दिखते वहां पर जाता हो लेकिन होते कहीं और हो, होते कहीं और हो। क्या बोल रहे थे? प्रकृति आपको वह नहीं देती जो आपकी इच्छा है, प्रकृति आपको वह देती है जो आपकी योग्यता है। और प्रकृति से जबरदस्ती रहने की कोशिश की, तुमने अगर किसी प्रकार से जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वह कह देती है कि अब तुम्हें जो है मिल तो जाएगा। आज जो है जबरदस्ती अन्न पैदा तो होने लगा, इंजेक्शनों से धन जो है धान पैदा होने लगी, फल पैदा होने लगे, सब्जियां पैदा होने लगी, विकृति से पैदा होने लगी। तो देख लो आप कि हर जगह जो है रोगों की संख्या कितनी बढ़ गई। जो फूले फूले दिखाई दे रहे हैं वे अंदर से खोखले होते चले जा रहे हैं, क्योंकि तुम जो हो खोखली चीजें खा रहे हो, इसलिए खोखले होगे। और जो है कम चीज और ठोस वस्तु खाओगे तो निश्चित मानो उससे तुम्हारे अंतरंग में ठोस पना आएगा, मजबूती पना आएगी। समय हो गया, लेकिन समझो रविंद्र भैया बहुत लेट कर देते हो। समय पर करा करो काम, नहीं तो मानच कि व्याकुल होने लगते हैं सब लोग। व्याकुलता बढ़ जाती है। शुभ लाभ क्या लिखते हैं कि प्रभु मैं जो हूं इस धन के बिना नहीं रह सकता, इस जो है संसार में जो है बच्चों पति पत्नियों के बिना नहीं रह सकता। लेकिन हे प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मिले तो सब कुछ, लेकिन शुभ के साथ लाभ हो। मेरे को लाभ तो हो लेकिन अशुभ के साथ लाभ ना हो जाए, अशुभ के साथ लाभ ना हो जाए। कहीं अशुभ के साथ लाभ हो गया तो वो अलाभ ना होगा, वो अलाभ हो जाएगा। अलाभ कैसे होता है? आहार के लिए जा रहे थे और जाते जाते रास्ते में कोई जो है चूहा मरा दिख गया, पंचेंद्रिय मरा दिख गया। इसे याद रखना, कभी भी कोई भी जो है यहाँ चौके दूर दूर रखते हैं
और दूर दूर रखते हैं तो 2-4 जने पहले जाके देख के आना, नहीं तो अलाभ हो जाएगा। इसलिए अशुभ के साथ आता है वो लाभ नहीं होता शांतिलाल जी, वो अलाभ हो जाता है। लाभ दिखता है, अलाभ होता है, अलाभ होता है। इसलिए क्या बोल रहे थे कि भक्ति और भोग दोनों अलग बातें हैं। भक्ति और भोग अलग बातें हैं। भगवान को भोग लगाओगे, भोग मतलब द्रव्य से पूजा करोगे, तो तुम्हारी भोग की सार्थकता हो जाएगी। और कहीं तुमने जो है काम वासना के लिए भी भोगों का प्रयोग करते रहे तो निश्चित मानो कुगति हो जाएगी, कोई बचा नहीं पाएगा, नहीं बचा पाएगा कुगति से। भगवान को आवश्यकता नहीं है, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ना तुम्हारे धन की आवश्यकता है, ना तुम्हारे पैसे की आवश्यकता है, ना तुम्हारे सोने चांदी की आवश्यकता है, लेकिन भक्त को जरूर जो है भगवान की आवश्यकता है। भक्त को पूरी पूरी आवश्यकता है, भक्त को पूरी पूरी जरूरत है, इसलिए वो लुटाता है। लेकिन भगवान को इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। आप देख लो समूह शरण में कहाँ बैठते हैं भगवान, सबसे ऊपर विराजते हैं, लेकिन किसी के ऊपर नहीं विराजते, वो तो 4 अंगुर ऊपर रहते हैं, ऊपर रहते हैं। भक्त जरूर सोचता है कि हे प्रभु, हे 3 लोक के नाथ, मेरी कहीं इस परिग्रह की वजह से कुगति ना हो जाए, मेरी इस परिग्रह की वजह से, लालसा की वजह से मेरे को कहीं जो है संसार में भ्रमण ना करना पड़े। हे प्रभु, मेरी जो है इसकी वजह से मेरे जो है अंतरंग में विशुद्धि का ह्रास ना हो जाए। इसलिए भक्त जो है हमेशा लुटाता है, भगवान कुछ नहीं लुटाते। नहीं तो तुम सोचो कि भगवान लुटाएगा। लेकिन जितना जितना लुटाता जाता है, जितना जितना लुटाता जाता है, उतना उतना और आता चला जाता है व्यक्ति के पास। दिखता नहीं है लेकिन आ जाता है। कैसे आ जाता है? पानी तो बरसता है, पानी तो बरसता है, बरसता है कि नहीं बरसता? ऐसी जिनवाणी तो बरसेगी। पानी बरसे चाहे ना बरसे, लेकिन जिनवाणी बरसेगी। पानी तो बरसता है, लेकिन 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 जो अहंकार से खड़े रहते हैं, जो उल्टे पड़े रहते हैं, उनके लिए पानी नहीं बरसता। बोल देना नरेश कि कुछ लोग होते हैं, पता 4 प्रकार के लोग होते हैं, 3-4 प्रकार के, उसमें एक जो है भर जाता है और कई लोग जो है भर नहीं पाते। क्या कारण है? क्या कारण है? कि पानी तो बरसता है, पानी तो बरसता है, पानी तो बरसेगा, जिनवाणी तो बरसेगी, लेकिन जो अपना मटका उल्टा करे हैं, बिल्कुल बाहर रखा हुआ है, बिल्कुल बाहर रखा हुआ है मटका। ऐसा नहीं है कि मटका अंदर रखा हो, मटका भी बाहर रखा हुआ है, लेकिन बताओ कि वो जो है पानी उनके लिए बरसेगा क्या?
क्यों रितेश, उनके लिए पानी बरसेगा क्या? उनके लिए कोई पानी बरसा नहीं बरसा, बात बराबर हो गई। ऐसे ही जैन कुल पा लिया, उत्तम वंश पा लिया, जिनवाणी की शरण पाली, निर्दोष प्रभु का शरण पाली, और जो है निर्गंथ तपोधनों का आश्रय पा लिया। लेकिन जो है जो उल्टे मटके हैं, वे प्रभु की शरण पाई ना पाई बराबर हो गया। प्रभु के अमृत का द्वार उसी के लिए खुला होता है जो स्वयं के प्रभु को जानना चाहते हैं। क्या हो गया? प्रभु की अमृत का द्वार उसी के लिए खुला होता है जो स्वयं के प्रभु को जानना चाहते हैं। जो स्वयं के प्रभु को नहीं जानना चाहते, उनके लिए प्रभु का द्वार नहीं खुला। वो पास में खड़े होकर के भी, बिल्कुल उनके नजदीक खड़े होकर के भी, बिल्कुल उनके चिपक भी जाओ तो भी उनके लिए प्रभु का द्वार नहीं खुला, नहीं खुला। जो स्वयं के प्रभु को जानना चाहते हैं, उनके लिए प्रभु का द्वार खुल जाता है। मटका उल्टा है, पानी बरसा लेकिन उनके लिए नहीं बरसा। अब नरेश कहता है पानी उल्टा मटका है, मटका सीधा भी कर दिया, मटका सीधा भी है, बिल्कुल आते हैं, लेकिन फिर भी नहीं भरे गए। क्या कारण है? क्यों धर्मेंद्र? एक जन ने मटका बिल्कुल सीधा कर दिया, बिल्कुल सीधा कर दिया, लेकिन फिर भी वो मटका नहीं भरा गया। क्यों नहीं भरा गया? अरे भाई, वो मटका तो सीधा कर दिया था, लेकिन ऊपर से जो है ढक्कन लगा दिया था। ऐसे ही कई लोगों ने अपना मटका सीधा करने की कोशिश तो कर ली, लेकिन बेचारे जो है ढक्कन बंद करके आते हैं, कान बंद करके आते हैं, बस आ जाते हैं और महाराज अब समय हो गया, अब जो है जाना है, मुझे जो है यहाँ पे सुन रहे हैं, लेकिन कोई और की आवाज़ सुनाई दे रही है, कहीं दुकान की आवाज़ सुनाई दे रही है, कहीं कुछ और की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो मालूम चला कि मटका तो सीधा है, लेकिन जो है ऊपर से ढक्कन ढका हुआ है। अब जो है तीसरे प्रकार के मटके भी होते हैं, वो भी भरा नहीं गया, ढक्कन भी जो है खुला है, मटका भी सीधा है, लेकिन वो भी नहीं भरा गया। क्यों? क्यों नहीं भरा गया? महाराज आप कहां से सोचते हैं, तो ये बताओ आप तो। क्यों नहीं भरा गया? अरे भाई, नीचे से फूटा था वो मटका तो पानी गया। और ऐसे ये कई लोग ऐसे होते हैं कि महाराज का तो काम है, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, अपना अपना काम चलाओ, हो गया काम। क्या कारण है कि सम्यक दृष्टि जीव गिने चुने ही होते हैं। इतने सारे लोग बैठे हैं, उसमें से कितने इस प्रकार से भैया सम्यक दृष्टि होंगे? कितने होंगे? एक आध। क्यों? क्योंकि तुम प्रभु के पास तो बैठे थे, लेकिन स्वयं के प्रभु को जागृत करके नहीं लाए थे। पानी तो बरसता है, पानी तो हमेशा बरसा, हमेशा जो है तीर्थंकर का समोसरण भी प्राप्त हो गया। लेकिन हे मारीची,
तू जो है अपना ढक्कन बंद करके आया, भगवान के समोसण से भी खाली का खाली चला गया, खाली चला गया। इसे खाना नहीं है, खाली होना है। क्या बोलते हैं यहाँ पे? खावी खावी कोड़ाऊ क्या होते हैं? खाओ निकालो के लिए क्या बोलते हैं? खड़ा तो हो जा नीतेश, खड़ा हो जा, हो जा, हो जा, हो तो जाओ। देखो समय हो जाएगा, हम नहीं जानते, फिर बोलने मत हमसे। क्या बोलते? खाओ और निकालो के लिए। अरे मालूम है, बताओ तो सही। अरे ऐसे कैसे नहीं मालूम? खाओ और निकालो के लिए क्या बोलते हैं? जल्दी बोल दो। खाई खाई काढ़ियो। तो खाइयो काढ़ियो, तो खाया और निकाला। ऐसी बेचारे जिनवाणी हो, खाया और निकाला। निकालना नहीं है, अब रखना है। भक्ति किसे कहते हैं? भूल तो नहीं गए? भक्ति किसे कहते हैं? कल बताया था ना, पूज्य सुगुणानुरागो भक्ति। पूज्य पुरुषों में जो गुणों के प्रति अनुराग है वो कहलाती है भक्ति। दूसरों के देखो आप, इसके पीछे भी बहुत बड़ी रहस्य है। गुणों के अनुराग के बिना जो है गुण भी अवगुण पने को प्राप्त हो जाते हैं। अगर तुम्हें प्रभु के गुणों के प्रति अनुराग नहीं है तो गुण अवगुण पने को प्राप्त हो जाते हैं। भले ही तुम गुणी बने रहो लेकिन फिर भी गुण अवगुण पने को प्राप्त हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम भक्ति कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं और जो है करने के बावजूद भी हो सकता है कि आप जो है गुणों के प्रति अनुराग नहीं है। गुणी हो लेकिन अनुराग नहीं है। गुणी हो, समझना, गुणी तो हो, गुणी तो कोई नहीं है क्या? सब गुणी है कि नहीं है? सब गुणी है। कहते ना, ना धर्म धार्मिक के बिना। धर्म जो है धर्मी के बिना नहीं होता। और क्या कहते हैं? जहां गुणी होगा वहां गुण होंगे कि नहीं होंगे? जहां गुण होंगे, जहां गुणी होगा वहां गुण होंगे कि नहीं होंगे? कि गुणी अलग होगा गुण अलग होगा? एक मत ऐसा आया कि जिसने गुण को अलग कर दिया, गुणी को अलग कर दिया। ऐसे भी पंथ हुए जो आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण नहीं मानते। वो कहते हैं कि ज्ञान दर्शन गुण आता है कहीं से, अगर आया तो फिर लेते ही लेते थक जाओगे, कभी वो पूर्ण हो ही नहीं पाएगा। तो आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण होता है कि आता है? नहीं आ रहा समझ में? समय हो गया, लेकिन आता है कि होता है? होता है, आता नहीं है कहीं से। जैसे पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण गुण, उसमें होता है कि आता है? होता है, आता नहीं है कहीं से। आने लगे तो फिर लेते लेते थक जाओगे लेकिन कभी पूर्ण हो ही नहीं पाओगे। और जाने लगे तो मालूम है कि छोड़ते छोड़ते थक जाओगे, कभी तुम पूर्ण हो ही नहीं पाओगे। इसे वह तो अपने आप में परिपूर्ण है। अभी तक तुमने जो है भक्ति सुनी है लेकिन समझी नहीं है। तत्व को समझ के जिस दिन भक्ति कर ली उस दिन निश्चित मानो कल्याण तुम्हारे हाथ में रखा होगा, रखा होगा।
पूज्य पुरुषों में गुणों के प्रति जो अनुराग होता है, गुणों के अनुराग के बिना गुण अवगुण पने को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कि आपको जो है प्रथमानि योग के ज्ञाता हो, कर्णानि योग के ज्ञाता हो, सब ज्ञाता हो, द्रव्यानि योग के ज्ञाता हो, सब गाथाएं तुम्हारे पास भरी पड़ी है, लेकिन मालूम चला कि दूसरे की ख्याति हो रही है और तुमने ये बोल दिया कि अरे देखो मेरे को इतना ज्ञान है, लेकिन मेरा ख्याति तो फैल नहीं रही है, उसकी ख्याति फैल रही है। क्या हो गया? गुणानुराग नहीं हुआ। तुमसे अच्छा कोई कलाकार आ गया और तुमने सोचा कि ये जब से आया मेरी दुकानदारी बंद हो गई। क्या हो गया? गुणानुराग के बिना गुण अवगुण पने को प्राप्त हो जाते हैं। गुण अवगुण हो नहीं जाते, गुण अवगुण पने को प्राप्त हो जाते हैं। एक संगीतकार है, उसकी जो है अच्छे से जो है प्रभावना चल रही थी और दूसरा संगीतकार आ गया। आप बताओ नरेश क्या होगा? क्या होगा? अरे ऊपर से तो दिखेगा कि हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लेकिन अंदर से क्या, इसने पूरी दुकानदारी चौपट कर दी मेरी। साधर्मी भाई के प्रति भी अनुराग भाव रहता है भक्त का, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये हमारे धर्मात्मा लोग नहीं होंगे और धर्मात्मा लोग नहीं होंगे तो धर्म करेगा कौन, और धर्मी के प्रति अनुराग ना होगा तो धर्म करेगा कौन। इसलिए जो है पूज्य सुगुणानुरागो भक्ति, पूज्य पुरुषों में गुणों के प्रति सबसे पहले देखो आप कि अनुराग जगाया गया। वीतरागता पाने के लिए, वैराग्यता पाने के लिए पहले अनुराग जगाया गया कि अनुरागी हो जाओ, इन भगवंतों के अनुरागी हो जाओ, इन चरणों के अनुरागी हो जाओ, इनके गुणों के अनुरागी हो जाओ। अगर इनके गुणों के अनुरागी हो जाओगे तो तुम जो हो गुणों को प्राप्त कर लोगे। अनुराग पूर्वक लुटा देता है व्यक्ति तो गुणों को प्राप्त कर लेता है, और राग पूर्वक लुटाता है तो अब गुणों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अनुराग जगाओ, अनुराग जगाओ। जैसे सौधर्मेंद्र अनुरागी होता है प्रभु का तो समूह शरण रचा देता है, ऐसे ही भक्त जो है अनुरागी होता है प्रभु का तो फिर जो है हर चीज में बढ़ चढ़ के भाग लेता है। भाग लेता है, नहीं लेता? दो प्रकार के होते हैं, एक भाग लेता है, एक भाग लेता है। अब तुम कौन से हो, भाग लेने वाले हो कि भाग लेने वाले हो? देखते हैं कल कि कौन कौन भाग लेता है और कौन कौन भाग लेता है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि कौन भाग लेता है और कौन भाग लेता है। सम्यक दृष्टि होगा वो भाग ले लेगा, और जो है मिथ्या दृष्टि होगा वो भाग लेगा। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है। हमारा समय हो गया, समय जल्दी किया करो थोड़ा सा, क्योंकि अधूरी बात रह पाती है। तो पूज्य सुगुणानुवारो भक्ति, अभी भक्ति पूरी नहीं हुई। अभी तो और समझना है। कष्ट में भी जो है आनंद की अनुभूति होती है, जिसे भक्ति का आनंद आ गया। इसके बारे में अपन आगे समझेंगे। बोले आदिनाथ भगवान की, बोले ऋषि मंडल विदाने की। चले आज